क्या मानवाधिकार की बात आएगी तो हम क्या कहेंगे कि कांता ने जैन और सगीर के मुद्दे पर प्रकाश डाला और बात जो है कृष्ण और राम पर भी आ गई। पॉलिटी को हम जो है करंट के सिनेरियो में पढ़ेंगे कि वास्तविकता में अभी जो करंट में जो सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जो डिसीजंस आए हैं वो आपके करंट के सिलेबस के हिसाब से कितने इफेक्टिव है और कितना प्रभावी है। बट भाई साहब ये उसकी शर्त नहीं है, ये योग्यता है। इंदिरा गांधी के साथ विवाद हुआ था, हम सारे विवादों के बारे में वो पूरी एक पॉलिटिकल समझ जो है जनरेट करेंगे। आप स्टेट पॉलिटी की कोई बुक उठाते हो, वहां पे आपको पब्लिक पॉलिसी यानी लोक नीति पढ़ने को नहीं मिलता है। सब लोक नीति में क्या पढ़े। नमस्कार, जय श्री श्याम, मैं प्रणवदीप अगस्त्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। कब से आपकी डिमांड थी कि सर जीके की क्लास स्टार्ट करो, जीके की क्लास स्टार्ट करो। ठीक है, तो लो भाई साहब, आज शुरू कर रहे हैं हम लोग जीके का सेगमेंट। 3 सेगमेंट पहले से शुरू हो चुके हैं। रीजनिंग की 2 टॉपिक हो चुके हैं, मैथ्स में परसेंटेज वाला टॉपिक आपका पूरा हो चुका है और करंट अफेयर्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है। सितंबर मंथ का जो करंट है वो अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले जाके वो क्लास देख लीजिए। बहुत बढ़िया तरीके से नीतीश सर ने जो है करंट जीके वाला सेगमेंट जो है समझाया है। मतलब मान के चलिए आप ऐसा पढ़ो लगेगा कि आपके पूरा जो है सितंबर मंथ का क्लियर जो है वो याद हो जाना है। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं जीके वाला सेगमेंट और जीके के सेगमेंट में हम लोग आज सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेट पॉलिटी। स्टेट पॉलिटी का जो सबसे पहला सेगमेंट हम लोग लेंगे वो वही है जो बाकी वाले सब्जेक्ट को पढ़ते आए या जिस क्रम में हम बाकी वाले सब्जेक्ट पढ़ रहे थे उसी क्रम में पढ़ेंगे। आज हम लोग सिलेबस और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे ताकि पता रहे कि भाई क्या क्या पढ़ना है और किस रेंज से पढ़ना है ना। बाकी जब हम पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम एसआई का सेगमेंट छोड़ के आरएस के सेगमेंट को भी टच करेंगे, वो तो उसमें कोई दोहराई है ही नहीं। लेकिन आज हम लोग पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है हमारे पास। स्टेट पॉलिटी की बात करें तो सबसे पहला जो है गवर्नर राज्यपाल पढ़ना है, फिर चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, स्टेट असेंबली यानी विधानसभा से संबंधित जो सवाल है वो पूरे सवाल हो जाएंगे, बिल पास करवाने से संबंधित सारे, हाई कोर्ट, आरपीएससी, भाई ये तो है ही है, आरपीएससी तो पढ़नी पड़ेगी है ना, ये तो है ही। अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है जिला प्रशासन है, उसमें आपके पुलिस संबंधित और एसडीएम के जो कार्य है वो सारे कार्य है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो राज्य निर्वाचन आयोग है और राज्य सूचना आयोग। तो आयोग से संबंधित हमारे पास 4 आयोग हो जाएंगे, सूचना आयोग हो गया, चुनाव आयोग हो गया, लोकायुक्त हो गया और मानवाधिकार आयोग हो गया। ये 4 तो आयोग है। फिर जिला प्रशासन हमें पढ़ना है, ये आरपीएससी पढ़ना है, 5 आयोग आरपीएससी हो गया, हाई कोर्ट, विधानसभा, गवर्नर और सीएम। इसके अलावा ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सामान्य रूप से आपको पढ़ने में नहीं मिलते हैं, है ना। आप स्टेट पॉलिटी की कोई बुक उठाते हो, वहां पे आपको पब्लिक पॉलिसी यानी लोक नीति पढ़ने को नहीं मिलता है। सब लोक नीति में क्या पढ़े, बिल्कुल आपको सिस्टमैटिक सारा कंटेंट भी प्रोवाइड कराया जाएगा और पढ़ाया भी जाएगा। लीगल राइट्स, कानूनी अधिकार एंड सिटीजन चार्टर, ठीक है, नागरिक अधिकार पत्र जो है कि नागरिकों को कुछ अधिकार मिले रहते हैं वो संबंधित है। हम पढ़ेंगे इनको, बिल्कुल प्रॉपर्ली पढ़ेंगे और इनका सिस्टमैटिक तरीके से नोट्स भी आपको जो है मिल जाने हैं। उसके बाद नॉलेज अबाउट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड लीगल प्रोविजन एंड रूरल रूल्स रिलेटेड टू इट, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनसे बचने से संबंधित जो भी कानून बनाए हुए हैं उन कानूनों के बारे में, जो पॉक्सो एक्ट हो गया आपका, कार्यस्थल पर यौन शोषण से जो सुरक्षा है, इस तरह के जो कानून है उन सारे कानूनों के बारे में जो है पढ़ना है। इनके लिए एक पूरी प्रॉपर एक सीरीज बना ही लेंगे हम लोग 5-7 क्लास की और पूरे सिस्टमेटिक तरीके से जो है आपको ये कंटेंट मिल जाएगा और इनके नोट्स भी जो है अवेलेबल हो जाएंगे। अभी हम लोग स्टार्ट यहाँ से करेंगे। सिलेबस का बहुत सीमित हिस्सा है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तो ये हमें एक मोटिवेशन भी देगा कि चलो हमारे पास एक जो है सब्जेक्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, पीवाईक्यू की बात करते हैं। हमने 2011 से लेकर 2021 के जो एग्जामिनेशन हुए हैं उन सारे एग्जामिनेशन के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है ले लिए हैं। एक बार सवाल देख लेते हैं कि सवाल किस रेंज से है कि राजस्थान में मंत्री परिषद के अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित। तो 91th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपने पढ़ा ही होगा, 2003 है ना। 2003 में जो 91वां संविधान संशोधन हुआ है वो ये कहता है कि विधानसभा की जो कुल सीटें हैं उसका अधिकतम 15% जो है वो आपकी मंत्री परिषद जो हो सकता है। तो हमारे पास कितने हैं, 200 है विधानसभा सदस्य, 200 का 15% यानी 30 सदस्य जो है अधिकतम मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान है, चीजें ये पढ़ लेंगे, बहुत आसानी से याद कर लेंगे।
विधानसभा से पारित धन विधेयक, किसकी बात कर रहे हैं? धन विधेयक की, मनी बिल की। धन विधेयक राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है तो उसके पास क्या विकल्प है? क्या धन विधेयक जब राज्यपाल के पास आएगा तो वो उसे अप्रूव ही करेगा, या फिर उससे मना कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर सकता है, या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है? क्या इतने सारे विकल्प होते हैं क्या पास? नहीं। अगर आपने पढ़ाई है स्टेट पॉलिटी, ये बहुत सामान्य सा प्रश्न है कि धन विधेयक पर अनुमति देने के लिए जो है राज्यपाल बाध्य होता है, तो यहां पर अपनी अनुमति देगा। वो ना तो इसे अनुमति से मना कर सकता है, ना पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, ना ही राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर सकता है। और वैसे जो सामान्य विधेयक है, सामान्य विधेयक से संबंधित भी मैं बात कर लूं, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया जिसमें राज्यपाल द्वारा किसी भी बिल पर जो है डिसीजन लेने की जो है समय सीमा निर्धारित की गई थी। तो पॉलिटी को हम जो है करंट के सिनेरियो में पढ़ेंगे कि वास्तविकता में अभी जो करंट में जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो डिसीजंस आए हैं वो आपके करंट के सिलेबस के हिसाब से कितने इफेक्टिव है और कितना प्रभावी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान के उन दो जिलों में, किन दो जिलों में पुलिस कमिश्नर जो कार्यालय स्थापित है? तो बताइए, जयपुर और जोधपुर दो ही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर कह रहा है राज्यसभा में प्रतिपक्ष का नेता कौन है? तो ऐसा 2011 की बात है, 2011 का एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं कौन होना है राज्यसभा में प्रतिपक्ष नेता। वैसे बाकी 2011 की बात करें तो ये यूपीए गवर्नमेंट ही होनी है। कांग्रेस गवर्नमेंट का जो दूसरा टर्म था मनमोहन सिंह जी का, उस समय अरुण जेटली जी का मैं समझता हूँ, अरुण जेटली जी ही जो है राज्यसभा के प्रतिपक्ष नेता रहे होंगे। बाकी ये बताने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे स्टेट पॉलिटी में जो करंट से रिलेटेड जो सवाल है वो भी पूछे जाने आते हैं। यहाँ पर कोर जो है, जो बेसिक स्टेट पॉलिटी है, केवल वही नहीं पूछी जाती है, उसके अलावा जो है करंट में जो क्या चीजें चल रही है पॉलिटी में वो भी हमें समझना पड़ेगा। अब आते हैं 2018 में। अब ये आयोग से संबंधित सवाल आ गया कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास क्या है? विन्यास का मतलब है अध्यक्ष के साथ और कितने सदस्य है। जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है 1+3 का है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक अध्यक्ष, 2 सदस्य, एक अध्यक्ष, 4 सदस्य। तो ये 1+2 का जो है टर्म मानवाधिकार आयोग में रहता है कि एक जो है सदस्य है, एक जो अध्यक्ष है और 2 सदस्य रहते हैं। वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत है? ठीक है, 2018 का पूछा है, यानी ये देखो ये भी क्या होगा, करंट से रिलेट हो गया। यानी करंट से रिलेट करके जो है पूछा गया है कि विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो हमें पता है कि 200 सदस्य है और 200 के 2 सदस्य कैसे, 200 सदस्य कैसे होते हैं? निर्वाचित होते हैं। मनोनीत सदस्य की स्थान नहीं होता है, ना अभी है ना उस समय भी था। बीच में कुछ टर्म रखा गया था जहां पे खासतौर से विधान परिषद वाला जो सेगमेंट होता है, विधान परिषद में जो है मनोनीत सदस्य ही रहते हैं। भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्य या राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो राज्यपाल से संबंधित हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे या फिर उनके जो आर्टिकल्स पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा कि राज्यपाल के लिए ऐसा कुछ निर्धारित नहीं किया गया है कि वो कितने राज्यों का राज्यपाल एक साथ हो सकता है। तो अधिकतम संख्या का जो है निर्धारण नहीं किया गया है। वैसे सामान्य रूप से आप देखते ही हो कि एक राज्यपाल है, उसको अन्य एक राज्य या 2 राज्य का जो है अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है। ये हम सामान्य रूप से देखते ही हैं। इसके बारे में स्पष्ट कह सकते हैं कि यहां पे अधिकतम राज्यों की जो है संख्या निर्धारित नहीं की गई है। राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट या फेवरेट सवाल है आरपीएससी का, या और भी कोई कर्मचारी चयन आयोग की बात करूं मैं, लोकायुक्त से सवाल पूछते सब लोकायुक्त के दायरे में कौन आता है, लोकायुक्त किन किन की जांच कर सकता है। तो कह रहा कौन कौन आता है? क्या मंत्री की जांच हो सकती है? क्या बिल्कुल होती है, मंत्री जो जांच में आते ही है। सचिव बिल्कुल आते हैं। राज्यपाल नहीं आता, राज्यपाल की जांच नहीं कर सकते हैं। स्वायत्त शासन संस्था, ये आपके नगर पालिका, नगर निगम, इनके जो अध्यक्ष है, मेयर है, उनकी जांच हो सकती है बिल्कुल। तो 1, 2 और 4 जो है सही है। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि किन की नहीं होती हैं, है ना। तो सीएम हो गया, राज्यपाल हो गया, या आपके सरपंच है, उनकी भी, सरपंच भी जो है वो इनके दायरे में नहीं आते। सचिवालय के जो कर्मचारी है वो इनके दायरे में नहीं आते हैं। वो हम जब लोकायुक्त पढ़ेंगे तब वो सारी चीजें मैं आपको याद करवाई दूंगा। राजस्थान मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या, अब देखो पिछली बार जो है, देखो पीवाईक्यू कैसे वर्क करता है। अगर कोई व्यक्ति है जिसने 2018 का पेपर दिया है और वो 2011 के पीवाईक्यू को देख के गया है या पीवाईक्यू के संदर्भ में उसने पढ़ाई की है, तो उसने क्या अधिकतम संख्या, अब मैं पूछा गया था, अगर अधिकतम संख्या आपने पढ़ी है तो न्यूनतम भी पढ़ोगे ना, कि सब मैक्सिमम तो आपने 91 संविधान संशोधन में बता दिया। न्यूनतम कितनी होती है? न्यूनतम होती है 11+1,
यानी कम से कम 12 लोग तो मंत्रिपरिषद में आपको लेने ही पड़ेंगे राजस्थान में। इससे कम नहीं होगा सर एक सीएम बन गया और 5-7 जो है मिनिस्टर बना दिया और बाकी सब लोग जो है अपना काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है? मूल अधिकारों का प्रवर्तन करने का तात्पर्य क्या हुआ? रिट लागू करने का। कि साहब आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है, उन मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए लोग क्या लगवाते हैं? रिट लगवाते हैं। तो रिट हाईकोर्ट जो है किस एक्ट के किस आर्टिकल के तहत लगवाता है? वो है उसमें आर्टिकल 226 में जो है हाईकोर्ट को ये पावर मिलती है कि वो रिट लगवा सकता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधान परिषद की संरचना? राज्य विधान परिषद आर्टिकल 171 हम लोग जब पढ़ेंगे तो इस सेगमेंट में पढ़ेंगे कि आपको मैं आर्टिकल भी याद करवा दूं। अगर आर्टिकल याद हो गए ऐसा आधा काम खत्म है। आर्टिकल याद होना अपने आप में बड़ी बात है। हम लोग जब पढ़ेंगे तो ये तो छोड़िए, जब 243 के अंदर वाले ABCDEF वो है, वो भी मैं आपको उस क्रम में या उस लॉजिक में या ट्रिक के साथ जो है चीजें याद करवाने वाला हूं। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे? अब देखो ये सवाल जो है भाई साहब, अब इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अब यार ये कोई चीज हुई कि राजस्थान हाईकोर्ट का न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहा है, हाईकोर्ट का ऐसा कौन सा न्यायाधीश रहा है जो और कहीं पे मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा है? आप कितने याद करोगे? हालांकि है, मैंने लिस्ट चेक की, लगभग 25-27 के आसपास है, तो उसका कोई औचित्य नहीं बढ़ता है। इसका वैसे आंसर जो है NN माथुर है। हम प्रयास करेंगे ऐसे फैक्चुअल जो आंकड़े हैं जो इस तरह से पूछे जाते हैं, अभी जो RPSC के लिए ट्रेंडिंग हो रहा है कि सब अब RPSC पूछ रही है कि कौन कितना बड़ा रट्टू तोता है ना? स्टेट पॉलिटिक्स, सीधी बात बता रहा हूं मैं, कितने आंकड़े रटे हुए आपके पास, कितने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, ऐसा वो रट के जाओ, कौन पहले से अभी तक रहा है, कौन अलग अलग पदों पे रहा है। और पूछ रही है तो क्या करेंगे? याद करेंगे, मतलब छोड़ेंगे थोड़ी, करके जाएंगे याद, छोड़ना कुछ नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नांकित में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है? तो इसमें देखना कौन शपथ लेता है। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष शपथ नहीं लेते हैं। ए सभी में है। देखो इस कारण से इस क्वेश्चन को जो है डिलीट किया गया था। आप ऑफिशियल आंसर की देखोगे तो उसमें ये डिलीट बताया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल राजस्थान का लोकायुक्त है, उसी की केवल शपथ का जो है प्रावधान है। बाकी निर्वाचन आयुक्त, महाधिवक्ता और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए जो है शपथ का प्रावधान यहां पर नहीं है, तो इसलिए इस सवाल को जो है डिलीट कर दिया गया था। RPSC अपने ऐसे भी तो करती है भाई, आप ऐसे कैसे दोगे? पैसे भी तो देने हैं ना RPSC को, ठीक है। सवाल कुछ गलत होंगे फिर बाद में हम ऑब्जेक्शन भी तो लगाएंगे वहां पे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? अब देखो इसमें जो है जिस मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है लिमिटेड रहे, तो यहां पे आप चीजें क्या है लिमिटेड कर सकते हैं। कैसे? अभी तक टोटल 6 रहे, हम लोग पढ़ेंगे किस सेगमेंट में वो देखें। तो यहां पर जो 6 रहे हैं उनको हम लोग क्या करेंगे कि मानवाधिकार आयोग है, तो देखो मानवाधिकार जो है में दिक्कत कहां आती है भाई? ज्यादातर हम लोग हिंदू मुसलमान वालों में बात करते हैं, वहां पे मानवाधिकार वाली बात आती है ना? तो किस संदर्भ में याद किया हुआ था मैंने रखा हुआ है कि कांता ने जैन और सगीर के बीच मानवाधिकार के मुद्दों पर प्रकाश डाला और कृष्ण व राम भी बीच आ गए। क्या मानवाधिकार की बात आएगी तो हम क्या कहेंगे कि कांता ने जैन और सगीर के मुद्दे पर प्रकाश डाला और बात कहां पर आ गई? और बात जो है कृष्ण और राम पर भी आ गई। बात हो जाएगी, ठीक है। अब चीजें समझ में आ जाएगी, ये लाइन समझ में आएगी कि नहीं आएगी, आपको याद आएगी कि नहीं आएगी? कि जब भी मानव अधिकार की बात होगी तो क्या कहेगा सब
कांता थी, कांता ने क्या, जैन और सगीर, जैन और सगीर में हम हिंदू मुस्लिम वाली बात कर सकते हैं कि जैन और सगीर ने के बीच मानवाधिकार के मुद्दों पर प्रकाश डाला, ठीक है। और ये बात कहां पहुंच गई, कृष्ण और राम पे। अब यहां पर मानवाधिकार आयोग के 6 सदस्य, 6 जो अध्यक्ष है वो आ गए। पहली हो गई कांता कतूरिया, फिर आपके एन के जैन, फिर आगे आपके सगीर अहमद, ये फिर आगे आपके प्रकाश टाटिया, फिर एक कृष्ण यादव, और अभी जो है गंगाराम मूलचंदानी, या भी के। तो 6 आए या नहीं आए, और 6 ही मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। भाई साहब आपको पूरे भी याद नहीं है, बाई चांस नाम याद नहीं कौन है क्या नहीं, ये इतने से अगर ट्रिक, और ये सीक्वेंस में है, इसी सीक्वेंस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। तो आपको मानवाधिकार आयोग जैसे भी आएगा याद क्या रखना है कि सब कांता ने जैन और सगीर के मुद्दों पर के बीच मानवाधिकार के मुद्दों पर प्रकाश डाला, ठीक है। और बात कहां पे आ गई, कृष्ण और राम पर, ठीक है। अभी कौन है, अभी मानवाधिकार किसके हाथ में, राम पर, राम के भरोसे कि मानव के अधिकार किसके हाथ में है, अभी राम पे। सेंटर में भी और स्टेट में भी। सेंटर में भी जो है, जो केंद्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है, वो भी, उनके नाम में भी राम आता है, वी रामाकृष्णन स्वामी है, ठीक है। और जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है, उनके नाम में भी राम आता है। हुए याद। हम इसी तरह से लॉजिक और लिंक में, मैं वही बताऊंगा आपको कि जिस क्रम में हमने चीजें याद की है वही चीजें हम आपको सिखाएंगे। तो यहां पे जैन है, बिल्कुल है, प्रकाश टाटिया है, सगीर अहमद है, तो कौन नहीं रहे, जगत सिंह जो है वो नहीं रहे। विधानसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नांकित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है। देखो बहुत बढ़िया, ये मैं कह रहा हूं, अगर स्टेट पॉलिटी का अगर कोई सबसे बढ़िया सवाल आया है, ये सवाल आया है। ये कह रहा है सब कौन विधेयक को प्रमाणित करता है। अधिकतर सोचते हैं सब अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष की एब्सेंस में कौन कर लेगा काम, उपाध्यक्ष। वैसा उपाध्यक्ष काम करता है बिल्कुल, लेकिन वो क्या करेगा, कार्रवाई का संचालन करेगा। विधेयक को प्रमाणित करने का कार्य किसका है, विधानसभा के सचिव का होता है। बहुत बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। ये जब हम स्टेट पॉलिटी पढ़ेंगे तो इन सारी चीजों पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। निम्नांकित में से कौन आरपीएससी के सचिव और अध्यक्ष दोनों रहे, वही रटने वाली चीज है, बट ये वैसे भी एक थोड़ा सा डिफरेंट और फैक्ट है, क्योंकि सामान्य रूप से ऐसे कोई अध्यक्ष नहीं रहे जो सचिव रहे, ये एक सिंगल ही है। तो एन के बैरवा जी जो है वो जो है अध्यक्ष और सचिव के पद पर, दोनों पदों पर कार्य कर चुके हैं। निम्नांकित में से किस मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। तो इस क्लास के बाद जो आप अगली क्लास देखने वाले हो वो यही है। हम सारे सीएम जितने भी हैं और जो विधानसभाओं का घटनाक्रम रहा था उसके बारे में पहले पढ़ेंगे हम। यानी पहले हम देखेंगे कि राजस्थान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो क्या रहा है ना। तो वो अगर समझ हमें बन गई तो फिर बाद में क्या होगा, हमें स्टेट पॉलिटी पढ़ने में या समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी। वही चीजें हमें करनी है, ठीक है। तो यहां पे जो मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, वो इंदिरा गांधी के साथ विवाद हुआ था। हम सारे विवादों के बारे में वो पूरी एक पॉलिटिकल समझ जो है जनरेट करेंगे। राजस्थान पंचायती राज एक्ट या लॉ 2011 में निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। तो ग्राम सभा की विशेष बैठक अगर बुलानी है तो ग्राम सभा के जो टोटल मेंबर हैं उनका एटलीस्ट कम से कम 5% या फिर 25 सदस्य जो है, इनमें से जो भी अधिक है वो अगर सचिव को सूचना देकर अगर बता दिया जाए तो वहां पर बैठक जो है बुलाई जा सकती है। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार के केयरटेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध जो है विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव तो बहुत सारे जो है मुख्यमंत्री जो है उनके जयनारायण व्यास के खिलाफ भी था, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, सबके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव था। लेकिन अब सीधा पूछ रहा है काम चलाऊ सरकार किसकी थी। काम चलाऊ सरकार का मतलब यह है कि मेन गवर्नमेंट नहीं है, मेन गवर्नमेंट कुछ समय बाद बनेगी, अभी केवल एक अस्थायी सरकार बनाएगी। इसके बारे में हम जो अगला जो वीडियो लेने वाले हैं उसमें मैं आपको पूरी जो है इसके बारे में जानकारी दूंगा। टीकाराम पालीवाल इसका जवाब है। तो टीकाराम पालीवाल कैसे सीएम बने, क्या पॉलिटिकल सिनेरियो रहा था, क्या दिक्कत आई थी, जयनारायण व्यास क्यों नहीं बन पाए और अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए काम चलाऊ सरकार क्यों बनाई थी, ये सारी चीजें हम पहले पॉलिटिक्स शुरू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पॉलिटिकल माइंडसेट बनाएंगे कि राजस्थान में 1947 से लेकर अभी तक 2026 तक क्या क्या हुआ।
अभी तक का भी एक जो है घटनाक्रम आपको पता ही होगा, बहुत ही एक बढ़िया सी एक चिट्ठी आई थी और एकदम से सारी चीजें बदली गई थी। तो ऐसा ही सारी जो पॉलिटिकल सिनेरियो जो रहा था वो सारा हम लोग जो हमारे जो है पहले जो है वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो ये प्रमुख जो जितनी भी सारी नियुक्ति आई, ये सब नियुक्तियां राज्यपाल ही करते हैं। आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम के संबंध में क्या सही नहीं है? जो सिटीजन चार्टर लोक नीति वाले जो पॉइंट थे उसी में ही आते हैं कि प्रारंभ में इस अधिनियम में 15 विभाग और 108 सेवाओं को शामिल किया था। बिल्कुल, अभी तो ये 27 विभाग और कुछ 300 सेवाओं के आसपास चला गया है, 27 से ज्यादा ही विभाग हो गए। सरकार ने सेवाएं प्रदान नहीं करने और उसमें देरी करने पर जुर्माने का प्रावधान रखा है। बिल्कुल, 250 से 5,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। नियत समय सीमा की गणना करते हुए अवकाश को शामिल नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, जो एग्जैक्ट जब आप एक फिक्स ड्यूरेशन होता है साहब, 20 दिन में, 15 दिन में, 21 दिन में आपको जो है कोई पर्टिकुलर सेवा है वो प्रदान की जाएगी। अगर उस ड्यूरेशन को कैलकुलेट किया जाता है तो उस कैलकुलेशन में अवकाश जो है संडे है या पब्लिक हॉलीडे है उन्हें काउंट नहीं किया जाता है। तो तीनों सही है। प्रथम अपील, द्वितीय अपील और पुनरीक्षण आवेदन के साथ फीस दी होगी? नहीं, ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसके लिए किसी भी तरह की फीस नहीं देनी होती है। तो चौथा विकल्प जो है वो गलत है। राज्यपाल के पद के लिए क्या शर्त है? बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, पद के लिए शर्तें क्या है? क्या वो भारत का नागरिक हो? अगर आपने आधा अधूरा पढ़ा है, पॉलिटी ढंग से नहीं पढ़ी है, तो आप कहोगे हाँ नहीं यार शर्त तो सही, भारत का नागरिक तो होना चाहिए, है ना भाई। नेपाल के नागरिक को थोड़ी आप राज्यपाल बना दोगे, बट भाई साहब ये उसकी शर्त नहीं है, ये योग्यता है। क्या है? ये योग्यता है। योग्यता अलग है और शर्तें अलग है। पढ़ेंगे हम लोग, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वह संसद के किसी सदन या किसी विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। हाँ, ये शर्त है कि इस शर्त पर आप राज्यपाल बन सकते हो कि आप विधानमंडल में कहीं पे मेंबर नहीं रहोगे, एमएलए पद पर काम नहीं करोगे, लाभ का पद धारण नहीं करोगे, यह शर्त है। 35 साल की उम्र, यह भी योग्यता है ना। योग्यता और शर्तों में हम लोग जो है पूरा अंतर करेंगे। आर्टिकल 157, 158 दोनों को अच्छे से जो है हम लोग एक्सप्लेन करके पढ़ने वाले हैं। तो 2 और 3 जो है यहां पर सही होगा। निम्नांकित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? राज्य विधानसभा आके जो इलेक्शन है, इलेक्शन कौन कराता है? वैसे जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो बनाता है, लेकिन अधिसूचना कौन जारी करेगा? राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयोग का वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। चुनाव कौन कराएगा? भारत निर्वाचन आयोग कराता है, और अधिसूचना यहां पर कौन जारी करता है? राज्यपाल करता है। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? कैसी है? 1 स्तरीय है, 2 स्तरीय है, 3 स्तरीय है या 4 स्तरीय है? बिल्कुल 3 स्तरीय है, हमें पता है ना। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इस तरह से। किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट? देखो PYQ जो है रिपीट हो गया है, जयपुर और जोधपुर में। 13वें लोकायुक्त, ठीक है, ये तो अभी करंट में ही है। ये तो मतलब 2021 में ये जो है अपने जो PK लोहड़ा जी है वो 2021 में ही लोकायुक्त की नियुक्ति हुई थी। तो ये एक तरह से करंट का जो है सवाल हो गया कि 2021 में उनकी नियुक्ति हुई थी, और अभी भी यही है, वर्तमान में भी 13वें लोकायुक्त जो है प्रताप कृष्ण लोहड़ा जी हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? देखिए यहां पर देखो, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। हालांकि सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लिए वो योग्य हैं, बट मुख्य न्यायाधीश भी तो योग्य होता है। तो यहां पर ये दोनों ही विकल्प जो है सही है। इस कारण से इस क्वेश्चन को भी क्या किया गया था? डिलीट किया गया था। भाई राजस्थान हाईकोर्ट का है वो कोई सामान्य जस्टिस है, सेवानिवृत्त जस्टिस है वो भी है, और मुख्य न्यायाधीश अगर सेवानिवृत्त है तो वो भी जो है मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है? लोकायुक्त के बारे में, मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। देखो मैंने आपको फिर बताया था कि सवाल पहले भी यही था, क्षेत्राधिकार के सवाल आते हैं, बिल्कुल मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्र में नहीं आता है। महालेखाकार जो अकाउंटेंट जनरल है वो क्षेत्राधिकार से बाहर है, बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य विधानसभा और सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी इससे बाहर है, बिल्कुल। तो तीनों यहां पर सही है, A, B एंड C, ऑप्शन 4, ठीक है।
ना मुख्यमंत्री अधीन आता है, ना अकाउंटेंट जनरल आता है, ना विधानसभा और सचिवालय के जो कर्मचारी है वो इसके अधीन आते हैं। ठीक है, तो ये भाई साहब आपके जो PYQ वाले सवाल हैं वो हो गए। बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा कि भी किस रेंज से सवाल पूछे जाने हैं। सिलेबस हमने देख लिया क्या क्या होने वाला है। पहली क्लास जो हमें मिलेगी उसमें हम लोग राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य पर परिचर्चा करेंगे कि राजस्थान का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या रहा था पहली विधानसभा से लेकर वर्तमान विधानसभा तक। एक बार पहले बस आप केवल उस क्लास को सुन लेना तो आपको बहुत सी चीजें याद हो जाएगी कि राज्यपाल किस क्रम में रहे थे, मुख्यमंत्री किस क्रम में रहे थे, किस मुख्यमंत्री के साथ कौन सा विधानसभा अध्यक्ष था, कहां पर किसकी साठगांठ थी, किसके दबाव के कारण किसी अन्य को त्यागपत्र देना पड़ा था, कौन सी सरकार में जो है बीच में जो है राष्ट्रपति शासन लगा था। एक बार पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो समझ में आ गया ना, फिर बाद में पॉलिटी पढ़ने का अपना अलग मजा आएगा। ठीक है, तब तक मुस्कुराते रहिए, सेहत का ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में।